अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं और दोनों खुशखबरियाँ पाकिस्तान की फलती फूलती इंडस्ट्री से मुताल्लिक हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी सनतें हैं जैसे टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम है, फूड है, उनके अंदर गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये डबल डिजिट की ग्रोथ जो है ये दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, ये आइडियल तस्वर की जाती है। उसको डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी सनतें हमारी किस रफ्तार से फल फूल रही हैं उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो सनतें हैं उनके अंदर बिजली की खपत जो है वो 15% बढ़ गई है। ये भी इस बात की गम्माज़ है कि हमारी मईशत जो है वो चल पड़ी है और हमारी सनतें पहले से ज़्यादा अशिया प्रोड्यूस कर रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर 15% ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है, वरना बिजली की खपत कम होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, जो कि चाइना के तावन से पाकिस्तान में बनने वाले स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में से सबसे बड़ा इकनॉमिक जोन है। उसकी 33% ज़मीन जो है वो फ़रोख्त हो गई है। इसी के साथ साथ उसके अंदर 7 गैर मुल्की कंपनियों ने भी फैक्ट्रियों के लिए जगह ले ली है। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन तमाम जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उनसे उम्मीद ही है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में 14 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इब्तदाई तौर पर ये 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ये हुकूमत शुरू कर रही है। 2 पे काम शुरू हो चुका है, 2 के ऊपर इंशाअल्लाह इसी साल में काम का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन पहले चलते हैं हमारी वो सनतें जो कि इस साल जो है वो 13% के हिसाब से तरक्की कर रही हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है जो कि फर्ज नहीं किया जा सकता। आलमी सतह पर हर जगह इसको चैलेंज किया जाना था, इसलिए इसको बड़ी अर्करेजी के बाद मरतब किया जाता है और इसी वजह से ये आना तो अब तक 11 महीने का रिजल्ट चाहिए था रवा माली साल का, लेकिन 10 महीने का रिजल्ट दिया गया ताकि किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना छोड़ी जाए। देखें तो टेक्सटाइल पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सनत है वो 13% के हिसाब से तरक्की कर रही है। उसके अलावा फूड और बेवरेजेस जो है मशरूबात वो 11.5% के हिसाब से तरक्की कर रहे हैं। पेट्रोलियम ये 17.5% के हिसाब से तरक्की कर रही है। वो क्यों, वो आपको हम बताते रहे हैं। इसी साल के शुरू में जब प्राइम मिनिस्टर ने ये जो पंजाब, सिंध और केपी के अंदर 2000 के करीब जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप थे जो स्मगलिंग का पेट्रोल डीजल बेचते थे उसके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू किया, तो उसके नतीजे अच्छे ही आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 17.5% पेट्रोलियम की जो सनतें बढ़ रही है, यानी कि उसकी सेल्स बढ़ रही हैं। सेल्स बढ़ने का मतलब है उसके ऊपर से टैक्सेस बढ़ रहे हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि मुल्क भर में 1550 पेट्रोल पंप सील किए गए थे जो गैर कानूनी थे। उनमें से 500 पेट्रोल पंप्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स ला के दे दिए, जबकि 1000 पेट्रोल पंप्स अभी तक सील हैं। उसकी वजह यही है कि वो बाकायदा तौर पर गैर कानूनी काम कर रहे थे और स्मगलिंग का पेट्रोल इस्तेमाल करते थे। तो अब वो जो 1000 पेट्रोल पंप से जो लोग पहले स्मगलिंग वाला पेट्रोल डलवाते थे, अब वो मजबूर हैं कि जो लीगल पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ से टैक्स वाला पेट्रोल डलवाएं, जिससे हुकूमत की आमदन में इजाफा हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है वो तकरीबन 12% के हिसाब से तरक्की कर रही है। फिर केमिकल जो है वो 18% के हिसाब से तरक्की कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो 40% के हिसाब से तरक्की कर रही है, जिसमें गाड़ियाँ भी शामिल हैं, मोटरसाइकिलें शामिल हैं, हमारे ट्रैक्टर शामिल हैं और ट्रैक्टर तो 62% के हिसाब से तरक्की कर रहे हैं। उनकी सेल्स गुज़िश्ता साल की निस्बत 62% ज़्यादा हुई है। तो इसके अलावा ऐसी सनतें जो कि नॉन मेटेलिक मादनियात के अंदर डील करती हैं वो 24.5% के हिसाब से तरक्की कर रही हैं। खाद 6% है। आयरन और स्टील जो है वो 12% है, जो कि इस चीज़ का गम्माज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा हिस्सा आयरन स्टील सरिये का होता है। उसके अलावा सीमेंट ऑब्वियसली 25% के हिसाब से ये सनत तरक्की कर रही है। तो जनाब ये पाकिस्तान की सनतें जो हैं ये चल रही हैं, इनको ना तो नून लीग वाले क्रेडिट कर सकते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले। तो ये चीज़ें आपको हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अखबारी तराशों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ अच्छी खबर ये है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है इंडस्ट्री की बिजली की यूज़ेज में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये भी इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह करता है कि इंडस्ट्री के अंदर अशिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। इसी तरह कि पहले इंडस्ट्रीज़ में नॉर्मली 2 शिफ्टें काम किया करती थी, अब वो शिफ्टें बढ़कर 3 हो गई हैं।
तो तीसरी शिफ्ट के ऐड होने की वजह से चीज़ें भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिल रहा है और बिजली भी जो है वो लीगल तरीके से इस्तेमाल हो रही है, चोरी नहीं हो रही। तो ये पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बड़ा अच्छा है कि इसी तरह हमारी इंडस्ट्री मज़ीद फ़रोग़ पाए ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है फैसलाबाद के अंदर चाइना के ताउन से बनने वाला सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि वैसे तो 3217 एकड़ पे है, लेकिन उसमें से 2276 एकड़ जो है उसके ऊपर सनतें लगनी है। बाकी जो एरिया है वो कमर्शियल है, पार्क्स हैं, गोल्फ कोर्सेज वगैरह, बाकी यूनिवर्सिटी की जगह है। तो खुशी की खबर यह है कि इसमें से 751 एकड़ रकबा जो है वो 69 फैक्ट्रियों ने ख़रीद लिया है, जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएंगी, और ये कुल रकबे का 33% बनता है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारा 33% रकबा बिक गया है, और इसके अंदर 7 गैर मुल्की फैक्ट्रियाँ भी हैं। उन्होंने भी 182 एकड़ रकबा इसी में से ख़रीदा है। तो इसका मतलब है कि 7 गैर मुल्की फैक्ट्रियों के साथ बाकी तमाम के तमाम लोकल फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, और एक ऐसी सनत भी पाकिस्तानी जो कि 10 अरब रुपए की यहाँ पर फैक्ट्री लगा रही है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में धड़ाधड़ काम हो रहा है। आप इसकी तस्वीर जो है ग्राउंड वर्क वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी रिटायर्ड जनरल आसिम बाजवा की तरफ से ट्वीट की गई और आपके लिए लेकर आए हैं। आप खुद भी देखिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इस पर मज़ीद काम हो। वैसे एस्टिमेट हुकूमत का ये है कि जो इब्तदाई तौर पर 9 में से 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुकूमत बनाना शुरू की है। 2 जो है, एक तो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और दूसरा रशक, तीसरा जो है वो धाबेजी है, और चौथा है बोस्तान जो कोयटा के करीब है। तो इनके अंदर मजमूई तौर पर 14 लाख नौकरियां पैदा होंगी। उन 14 में से 10 लाख नौकरियां जो इनडायरेक्ट हैं, जबकि 4,75,000 नौकरियां जो डायरेक्ट फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरियां हैं। और इसी के साथ साथ जो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है उसके अंदर 200 एकड़ रकबा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस किया गया है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर आकर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, और 200 एकड़ रकबा जो है वो मेडिकल के आलात बनाने के लिए मुख्तस किया गया है। और उनके अंदर एक ऐसी कंपनी आ चुकी है जिसने दिल में डलने वाले स्टेंट बनाने की फैक्ट्री पे काम का आगाज़ करती है। इस वक्त अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 16 फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है, और अगले साल के शुरू तक ये फैक्ट्रियों की जो कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल हो जाएगी, और उनके मिड के अंदर इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। फैक्ट्री की निस्बतन जल्दी प्रोडक्शन शुरू होती है। उसकी वजह ये है कि वो बनी बनाई छतें इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको तैयार छतें हम कहते हैं। उसके अलावा बहुत सारा काम प्री फैब्रिकेटेड हो जाता है। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ दिलवाए, ताकि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, हम बाइज़्ज़त शहरी बन सकें, पाकिस्तान दुनिया भर में एक खुददार मुल्क के तौर पर सर उठा कर जी सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।